सायरा बानो और दिलीप कुमार से जुड़ी हुई किस्सों को शेयर की सायरा बानो ने। पहले के समय और अब के समय की शादी में कितनी चेंजेज आ गई हैं। वैसे तो बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 98 सालगिरह पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें से दिग्गज पति और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनका फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वैसे तो सभी जानते हैं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार का लव स्टोरी बॉलीवुड की चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। एक्ट्रेस के पति के गुजरने के बाद सायरा बानो उनसे जुड़ी किस्से को शेयर करती रहती हैं। उन्होंने अपनी 98वें मैरिज एनिवर्सरी पर दिलीप कुमार के साथ फ़ोटो शेयर करते हुए पुरानी यादों को ताज़ा की। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर 4 फोटो को शेयर किया। वे आखिरी तस्वीर में भी उनके साथ दिख रही हैं। सायरा बानो ने इतने साल का जुड़े किस्से को साथ रहने की हर एक बात को विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा, 98 साल पहले मेरी सपनों की शादी की एक पुरानी याद, जब 11 अक्टूबर की रात रेडियो पर ये बजने लगा तो बस यही चाहती थी कि हमारी शादी की सालगिरह का एक ऐसा दिन है जिसे लेकर मैं चाहती थी कि यह कभी ख़त्म ही ना हो और हर समय ये बजता ही रहे। फिर सायरा ने आगे लिखा, 98 साल पहले मैं उस दिन इस कदर कल्पनाओं में खोई हुई थी कि यदि कोई हमसे कहता, सायरा तुम्हारे पर निकल आए और तुम उड़ सकती हो, तो मैं यकीनन कहती हूँ मैं उड़ जाती। हमारी शादी बेहद खूबसूरत थी, उतनी ही शानदार ढंग से अव्यवस्थित भी थी। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी का लहंगा एक लोकल दर्जी दुकान पर सिला था और उनके परिवार के पास शादी के निमंत्रण कार्ड भी छपवाने का समय नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ था। फिर आगे सायरा ने कहा, घर में बहुत सारे फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अगर हमारे पास समय होता तो मेरी माँ परी चेहरा नसीम बानो कोई कसर नहीं छोड़ती। वह डिजाइनर ज्वेलर्स और न जाने किस किस की परेड लगा देती। पहले निकाह नंबर में होता था, लेकिन कुछ कारणों से हमें जल्दी करना पड़ा। दिलीप साहब ने कोलकाता से मेरी माँ को फ़ोन किया और कहा, आप एक मौलवी को बुलाइए और सिर्फ निकाह पढ़वा दीजिए। फिर भी वह एक दिन मज़ेदार पलों से भरा हुआ था। दिलीप साहब और मैं एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे और जब बारात मेरे बंगले पर पहुंची तो उनकी घोड़ी ढलान पर उतर रही थी, जिससे उस पर लगा था छाता साहब के चेहरे से टकराने लगी। जब हम रस्में पूरी कर रहे थे तो फैंस की भीड़ खुद ही मेरे घर में घुस गई। उन्हें पता चल गया था कि उनके प्रिय अभिनेता की शादी हो रही है। सायरा बानो ने आगे कहा कि इतने लोग आ गए थे कि शादी में हो गई थी खाना की कमी। फिर एक्ट्रेस ने बताया कि इतने सारे लोग थे कि निकाह की रस्में निभाने के लिए उन्हें ऊपरी मंजिल से नीचे उतरने में 2 घंटे लग गए थे। सायरा बानो ने आखिरी में लिखा, मानो या न मानो, हमारे पास खाना भी कम पड़ गया था। कल्पना कीजिए, सबसे महान अभिनेता में से एक थे, शादी में खाने की कमी थी और खुद को आमंत्रण करने वाले प्रशंसक नीचे से शादी के यादगार चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे, चाहे उन्हें कुछ भी खाने को मिल जाए, वो चाहे एक चम्मच ही क्यों न हो। दिलीप कुमार और सायरा बानो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।